नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। 2019 के लोकसभा चुनाव दिन पर दिन नजदीक आते जा रहे हैं और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के अपने ही नेता आए दिन उसे अपने बयानों से असहज करते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा कोलकाता में विपक्ष की रैली में चौकीदार चोर है का नारा लगा आए हैं। इस रैली में शत्रुघ्न के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा और इसी सरकार में विनिवेश मंत्री रहे अरुण शौरी भी शामिल हुए थे और सरकार पर जमकर निशाने साधे थे। और अब इस कड़ी में ताजा बयान आया है केंद्रीय परिवहन मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके नितिन गडकरी का। दरअसल रविवार 27 जनवरी को मुंबई के एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने बयान दिया है कि जनता को बड़े बड़े सपने दिखाने वाले नेता अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर सपने पूरे नहीं हुए तो जनता पिटाई भी करती है। सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। दरअसल इस बयान के मायने इतने साधारण नहीं हैं जैसा कि गडकरी के शब्दों से ही समझा जा सकता है। और वैसे भी राजनीति में हर बयान का कोई ना कोई मतलब तो होता ही है। ऐसे में इस जुबानी राजनीति को समझना काफी अहम हो जाता है। इससे पहले 12 जनवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में संपन्न हुए बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन से बीजेपी लोकसभा चुनावों में पूरी तैयारी के साथ कूद चुकी है और एक बार फिर मोदी सरकार का नारा दिया जा चुका है। इस सब के बीच नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरे देश में रैलियां कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए 2019 की लड़ाई 2014 जितनी आसान रहने वाली नहीं है और बीजेपी अंदर ही अंदर इस बात को जानती भी है, क्योंकि 2014 के चुनावों में जहां कांग्रेस पार्टी के नेताओं और सरकार के मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के दर्जनों आरोप थे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी के रूप में गुजरात का विकास मॉडल था जिसके पास हर मर्ज की दवा थी। लेकिन 2018 के आखिर तक आते आते 2 बातें साफ हो चुकी थी। पहली ये कि गुजरात मॉडल पूरे देश में चलने वाला नहीं है और दूसरी कि किसी भी कोर्ट से कांग्रेसी नेता या मंत्री को भ्रष्टाचार मामले में कोई सजा अभी तक नहीं हुई है, बल्कि कई केसों में वो बरी भी हो चुके हैं। इसके अलावा पिछले 5 सालों में बीजेपी के 4 नेता खुले तौर पर बागी हुए हैं, जिसमें कीर्ति आजाद को अरुण जेटली के खिलाफ बोलने के चलते पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा चुका है। इसके अलावा यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और शत्रुघ्न सिन्हा हैं, जिसमें से यशवंत सिन्हा अपनी किताब इंडिया अनमेड में मोदी सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं और 2014 के चुनाव से लेकर आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कांग्रेस पर वंशवाद की राजनीति, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे हैं और खासकर ये बताते रहे हैं कि 70 सालों में देश में कुछ भी नहीं हुआ है और गांधी नेहरू परिवार पर जमकर निशाना साधते रहे हैं। ऐसे में जब नितिन गडकरी मंचों से जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की तारीफ करते हैं तो सवाल कई खड़े होते हैं। इसके अलावा सरकार जब गरीब स्वर्णों के लिए नौकरियों में 10% आरक्षण संबंधित बिल लाई थी, तब भी नितिन गडकरी ने नौकरियों की उपलब्धता पर सवाल खड़ा किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। आप मुझे बताइए, आज से 40 साल पहले उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था कि नहीं दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था कि नहीं दिया था? उन्होंने देश को वचन दिया था कि नहीं दिया था गरीबी हटाएंगे? आप ईमानदारी से बताइए, गरीबी हटी क्या? गरीबी हटी क्या? ये वादा झूठा था कि नहीं था? ये वादा देने वाले झूठे थे कि नहीं थे? उन्होंने आपकी आंख में धूल झोंकी कि नहीं झोंकी? आपके वोट बटोर लिए कि नहीं बटोर लिए? की इंदिरा गांधी सारख्या नेत्या या देशात झाल्या आणि या देशावर अनेक मोठ्या मोठ्या ताकदवान पुरुषांना त्यांनी झुकवलं, पण इंदिरा गांधींना कधी रिझर्वेशन मिळालं का? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के
पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। मुझे याद है जवाहरलाल नेहरू अक्सर कहते थे कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज ए पॉपुलेशन। और दूसरी बात वो कहते थे कि इस देश का हर व्यक्ति देश के लिए एक प्रश्न है, एक समस्या है। ये मुझे उनके भाषण बहुत पसंद आया। तो मैं इतना तो कर सकता हूं कि मैं देश के सामने समस्या नहीं रहूंगा। अगर सब लोगों ने इतना भी तय किया कि मैं समस्या नहीं रहूंगा तो भी तो आधे प्रश्न सुलझाए जाएंगे। दूसरी बात एक है कि मेरे से किसी ने अन्याय किया होगा पर मैं दूसरे के साथ अन्याय नहीं करूंगा। यही तो बड़ा दिल है। अगर उसने किया इसलिए मैंने किया, मैंने किया इसलिए उसने किया, तो फिर तो कभी झगड़ा खत्म ही नहीं होगा। अगर सूत्रों की माने तो बीजेपी में इस समय सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऊपर से एक नजर आ रही पार्टी अंदर ही अंदर दो खेमों में बंट चुकी है। एक खेमा जो मोदी और शाह को अपना नेता मानता है और उनके साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरा खेमा वो है जो पार्टी और सरकार में अलग थलग पड़ा हुआ है। यहां पर आपको यह भी बता दें कि नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और नागपुर के काफी करीबी माने जाते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष अमित शाह का कार्यकाल 26 जनवरी 2019 को पूरा हो चुका है और बीजेपी के संविधान के अनुसार कोई भी 2 बार से अधिक पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सकता है, और अमित शाह का अध्यक्ष के नाते ये दूसरा टर्म चल रहा है। हालांकि उन्होंने पहला टर्म राजनाथ सिंह का पूरा किया था, जिन्होंने केंद्र में मंत्री बनने के बाद अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़ दी थी। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि नितिन गडकरी एक बार फिर से अध्यक्ष की रेस में आना चाहते हैं। अब निकट भविष्य में देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी एक नए अध्यक्ष का चुनाव करती है या फिर चुनावों तक के लिए वर्तमान अध्यक्ष का ही कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है, या फिर पार्टी अपने संविधान में संशोधन करती है, और इन सब के बीच गडकरी सहित और नेताओं का रुख क्या रहता है। दरअसल सवाल कई हैं, लेकिन इनका जवाब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन चुनावी साल में इस वक्त देश में जितनी राजनीतिक हलचल है उससे कहीं ज्यादा हलचल बीजेपी के अंदर मची हुई है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।